Hello students, welcome you again in Bishop Academy online classes. Students, in offline class में हम ऑलरेडी चैप्टर सेकंड तक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़े हैं क्या, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन. पूरा यूनिट ही है रिप्रोडक्शन का, यूनिट का नेम ही है रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर्स हैं. इसमें रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विच इज द सेकेंड चैप्टर, एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन इन थर्ड चैप्टर, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द फोर्थ चैप्टर. तो 4 यूनिट्स, ये फर्स्ट यूनिट्स में ये 4 चैप्टर्स हैं, जिससे बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं. तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द फर्स्टली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, और यह है फर्स्ट वीडियो पार्ट फर्स्ट का. और बॉडी सिस्टम में कई तरह के सिस्टम जैसे होते हैं, उसमें एक सिस्टम ये भी है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बाई दिस सिस्टम गैमेट्स आर फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन का सेंस है स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में ही बता चुके हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन्स ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज. एंड रिप्रोडक्शन इज द ब्रिज ऑफ हेरिडिटी, मीन्स पेरेंटल कैरेक्टर आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन एक ब्रिज है जिसके थ्रू फादर मदर के कैरेक्टर उसके अगले जनरेशन तक जाते हैं. वाई डू वी नीड टू द रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन की रिक्वायर्ड क्यों है? सबसे पहले तो यह कि बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ओन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, सो इट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. एंड टू प्रोड्यूस द एग्स एंड स्पर्म सेल विच इज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन एंड फर्टिलाइजेशन, formation of gametes. Gamete participate in the process of fertilization, and to transport and sustain these cells, to nurtures the developing offspring, and to produce the hormones. Different types के hormones are also produced in our reproductive systems. Like in human females, 2 types of hormones are secreted, estrogen and progesterone, which also participate in the process of oogenesis, formation of eggs, and also brings the secondary sexual character in females. And in males, testosterone hormones are produced inside our male reproductive system, testes, by the Leydig cells, and these brings the secondary sexual character in males, and also maintain the and mature the sperms, मेल गैमेट्स. तो सबसे पहले आते हैं हम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आएगा टेस्टिस. और टेस्टिस के आउटर का जो स्ट्रक्चर होता है स्कोट्रम. स्कोट्रम इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच टेस्टिस आर लोकेटेड. उसके जस्ट एबव है क्या, एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, एक क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है इन विच स्पर्म ऑफ स्टोरेज एंड मेच्योर्ड. उसके बाद से आता है वास डिफरेंस. वास डिफरेंस कैरी द स्पर्म को कैरी करते हैं, यानी प्रोडक्शन होता है टेस्टिज में, लेकिन कैरी होता है किससे, वास डिफरेंस से. उसके बाद से आता है क्या, सेमिनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स. सेमिनल वेसाइकिल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स का काम होता है, इट प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू द स्पर्म. स्पर्म को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना. ठीक है, उसके बाद से तब फिर आता है क्या, ये यूरिथ्रा एंड पेनिस. तो यूरिथ्रा एंड पेनिस प्रोवाइड द पाथ फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम का डायग्राम इसमें भले ही दिया हुआ है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, तो ये हो गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह है टेस्टिस, वेयर मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस. इट इज़ ऑल्सो नोन एज टेस्टिकल्स एंड गोनेड्स. ठीक है, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ग्रीन से इसको सर्किल किया गया है. इट इज टेस्टिस. और उसके आउटर का जो कवरिंग है वो क्या है, स्कोट्रम. स्कोट्रम का काम ये होता है कि वह एक तो उसके अंदर जो है टेस्टिस लोकेटेड होते हैं. दूसरा वर्क इसका ये होता है कि
It work as a thermoregulator which maintain the 2 to 3 degree less temperature than the body temperature. उसके बाद डक्ट सिस्टम में आते हैं, वास्ट डिफरेंस है और एब्रिडाइमिस है. एब्रिडाइमिस एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी जस्ट बताए हैं. इट इज़ फाउंड द एबव सरफेस ऑफ द टेस्टिस एंड वास्ट डिफरेंस आर आल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट. यहाँ पर देखो दिया हुआ है ब्लू लाइन से जो इंडिकेट किया गया है. ठीक है, तो वास्ट डिफरेंस का काम होता है कि कैरी द स्पर्म को कैरी करना. ठीक है, उसके बाद होता है क्या, यहाँ पर दिया है यूरिथ्रा का नेम जो दिया हुआ है, ये यूरिथ्रा ये वाला पार्ट होता है. ठीक है, यूरिथ्रा आउटसाइड की ओपनिंग है. एब्रिडाइमिस के अंदर जो है स्पर्म का मैच्योरेशन होता है. अब आते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमिनल वेसिकल. ठीक है, अटैच टू द वास्ट डिफरेंस प्रोड्यूस द शुगर रिच फ्लूइड्स एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म. स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है सेमिनल वेसिकल और फॉर्म करता है क्या, सीमेन. इट आल्सो फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा. क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है. ठीक है, एक और ग्लैंड्स यहाँ पर होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है मेक्स द फ्लूइड या पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमेन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, यूरिथ्रा आउटसाइड की ओपनिंग होती है विच कनेक्ट टू द पेनिस से कनेक्ट होता है. ट्यूब दैट कैरी द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी. इट आल्सो कैरी द स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनिटल सिस्टम. अब आते हैं जो मेल गैमिट विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द टेस्टिस के अंदर जो बनते हैं मेल गैमिट. इसको हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल. स्पर्मेटोजेनेसिस में हाउ द स्पर्म्स आर फॉर्म, कौन से सेल्स होते हैं जो कन्वर्ट्स होते हैं, एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू कन्वर्ट्स होते हैं स्पर्मेटोसाइट्स में, और बाद में वह स्पर्म में, ये अलग से वीडियो में पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पर हम केवल सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उस टेस्टिस के इनसाइड, इस टेस्टिस के इनसाइड स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये विच इज द मेल गैमेट. अब एक सिंगल स्पर्म में क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इसको देख लेते हैं. एक्रोसोम होता है जो इसका हेड बनाता है, एक्रोसोम है न्यूक्लियस. एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है एक्रोसोमल लाइसिन, आल्सो कॉल्ड हेलिरोनाइडेज एंजाइम. ठीक है, जो इसका हेड बनाता है. और यह एंजाइम, इस एंजाइम का वर्क होता है यह जोन ऑफ पेलिसीडा की जो लेयर होती है ओवम की, उसको ब्रेक करना और एग को फर्टिलाइज करना. मिडिल पीस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है. इट इज ए सेल, इसलिए इसमें न्यूक्लियस है, मिडिल पीस ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, और साथ साथ मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड द एनर्जी टू द टेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर मूवमेंट. तो यह है मेल गैमिट विच पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. फिर से इसका रिव्यू देख लेते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है. फर्स्ट है क्या, टेस्टिस, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है. उसके ऊपर है क्या, एब्रिडाइमिस, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है. अब टेस्टिस के आउटर भी एक स्ट्रक्चर है जिसे कहते हैं क्या, स्कोट्रम. यह थर्मोरेगुलेटर का काम करता है, यह भी जस्ट बताए हैं. इट मेंटेन द टेस्टिकुलर टेम्परेचर लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल जो होते हैं दे प्रोवाइड द फ्लूइडिटी टू द स्पर्म्स एंड. ठीक है, पेनिस एंड यूरिथ्रा जो होता है वो आउटसाइड की ओपनिंग के लिए होता है, जिससे स्पर्म क्या होते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं. तो दीज आर द जर्नी ऑफ स्पर्म कहाँ पर फॉर्म होते हैं और कैसे वो कैरी होते हैं. जो कैरिंग प्लेस है, जो कैरिंग ट्यूब है, उसे कहते हैं हम क्या, वास्ट डिफरेंस. वास्ट डिफरेंस कैरी करने में हेल्प करता है और टेस्टिस के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं, डायग्राम को कॉपी में ड्रा कर लेंगे और रिलेटेड नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे एनसीईआरटी की बुक से और प्लस इस वीडियो के हेल्प से. और हर एक वीडियो को अटेंटिवली वॉच करेंगे, यह आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा. ठीक है, यही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू टीचर और स्टूडेंट्स कनेक्ट हो सकते हैं और उनमें उनका फ्यूचर है. ठीक है, ओके, थैंक्स.